जब डेवलपर्स ट्रेडिशनल सीक्वेंशियल वेब फ्रेमवर्क्स से ग्राफ बेस्ड एजेंट एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पर ट्रांजिशन करते हैं तो वे अक्सर ट्रेडिशनल स्टेट मैनेजमेंट से जुड़ी जुड़ी एक आदत अपने साथ ले आते हैं, जैसे पूरा एप्लीकेशन स्टेट रिट्रीव करना, मेमोरी में एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना और अपडेटेड कॉपी को पूरी तरह से वापस करना। लैंगाग्राफ में यह पैटर्न सिर्फ इनएफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि ये एक एंटी पैटर्न है जो फ्रेमवर्क के एग्जीक्यूशन इंजन को कमजोर करता है। रोबस्ट कॉन्करेंट मल्टी एजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए आपको डेल्टा फिलॉसफी को अपनाना होगा। ग्राफ नोड्स को कड़ाइस पार्शियल अपडेट जनरेटर्स के रूप में काम करना चाहिए। एक नोड ग्लोबल स्टेट का मालिक नहीं होता है और नहीं इसे ग्राफ स्नैपशॉट का क्लोन किया हुआ रिप्रेजेंटेशन वापस करना चाहिए। इसके बजाय एक नोड स्टेट का रीड ओनली स्नैपशॉट रिसीव करता है, अपना डेडिकेटेड कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और एक डिक्शनरी यील्ड करता है जिसमें केवल वही स्टेट कीज होती हैं जिन्हें उसने एक्सप्लिसिटली मॉडिफाई किया है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि पार्शियल अपडेट स्टेट हाइजीन के लिए क्यों फंडामेंटल हैं। ये एग्जामिन करेंगे कि वे पैरेलल एग्जीक्यूशन के दौरान डेवास्टेटिंग रेस कंडीशंस को कैसे रोकते हैं और प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए स्ट्रिक्ट इम्यूटेबिलिटी पैटर्न्स एस्टेब्लिश करेंगे। सेक्शन ब्रेक डेल्टा फिलॉसफी नोड्स इस पार्शियल स्टेट फंक्शंस। ये समझने के लिए कि पार्शियल अपडेट्स क्यों मैटर करते हैं, हमें यह देखना होगा कि लैंग्राफ रनटाइम नोड एग्जीक्यूशन स्टेप्स को कैसे प्रोसेस करता है, जिन्हें सुपर स्टेप्स के रूप में जाना जाता है। मैथमेटिकली अगर इस टोटल ग्राफ स्टेट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है तो एक नोड n को एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन n:(s2) एस के रूप में मॉडल नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह एक डेल्टा फंक्शन डेल्टा n के रूप में काम करता है। डेल्टा n एस को एस पार्शियल पर मैप कर रहा है, जहां एस पार्शियल एस का एक सबसेट है। जब एक नोड अपना टास्क कंप्लीट करता है तो ये इस एस पार्शियल डिक्शनरी पेलोड को रिटर्न करता है। लैंगाग्राफ इंजन रिटर्न की गई डिक्शनरी कीज को इंस्पेक्ट करता है, हर की वैल्यू पेयर को उसके कोरस्पोंडिंग स्टेट चैनल पर राउट करता है और उस चैनल के रजिस्टर्ड रिड्यूसर फंक्शन को इन्वोक करता है। एस नेक्स्ट ऑफ के इक्वल है रिड्यूसर के ऑफ एस करंट ऑफ के और एस पार्शियल ऑफ के अगर के एस पार्शियल का एक एलिमेंट है और एस करंट ऑफ के अगर के एस पार्शियल का एलिमेंट नहीं है। यह डायग्राम एक फुल स्टेट कॉपी रिटर्न करने की इनएफिशिएंट प्रैक्टिस और सिर्फ एक पार्शियल स्टेट अपडेट रिटर्न करने के प्रिफर्ड मेथड के बीच अंतर दिखाता है। इनएफिशिएंट अप्रोच में सिस्टम को एक डेटासेट मिलता है और वो सिर्फ वन वैल्यू चेंज करने के लिए एक एंटायरली न्यू कॉपी रिटर्न करता है, जिससे पूरी डिक्शनरी ओवरराइट हो जाती है और सभी कीज के लिए अननेसेसरी अपडेट्स ट्रिगर होते हैं। प्रिफर्ड अप्रोच सिर्फ चेंज डेटा ही रिटर्न करता है, जिससे सिर्फ रेलेवेंट की मॉडिफाई होती है जबकि बाकी का स्टेट अनटच्ड रहता है। ये सिलेक्टिव राउटिंग 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल बेनिफिट्स देती है। रिड्यूसर आइसोलेशन, जिन चैनल्स की कीज को रिटर्न की गई पार्शियल अपडेट डिक्शनरी से ओमिट कर दिया जाता है, उन्हें पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। उनके रजिस्टर्ड रिड्यूसर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, जिससे कंप्यूटेशनल ओवरहेड बचता है और एक्सीडेंटल स्टेट रिकैलकुलेशंस रुकते हैं। कंकरेंट सुपर स्टेप्स में डिटर्मिनिज्म, जब मल्टीपल नोड्स एक ही ग्राफ टिक के अंदर कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं तो पार्शियल अपडेट्स रिटर्न करने से ये गारंटी मिलती है कि अलग अलग नोड्स एक दूसरे के काम को ओवरराइट किए बिना एक साथ अलग अलग चैनल्स पर राइट कर सकते हैं। ऑडिटेबिलिटी और स्टेट डिफ्स, नोड रिटर्न पेलोड्स को लॉक करके आप इस बात का एक क्लीन और एग्जैक्ट ऑल्ट ट्रेल हासिल कर लेते हैं कि किस नोड ने किस स्पेसिफिक स्टेट चैनल को किसी पर्टिकुलर टिक पर चेंज किया है। सेक्शन ब्रेक, पैरेलल एग्जीक्यूशन और रेस कंडीशन इम्यूनिटी। पार्शियल स्टेट अपडेट्स की असली जरूरत तब साफ हो जाती है जब आप फैन आउट या फैन इन पैरेलल टोपोलॉजी वाले मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं। कंसीडर कीजिए एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस सिस्टम को जिसे रॉ टेक्स्ट को इंगेस्ट करने, स्पेशलाइज्ड वर्कर नोड्स पर साइमल्टेनियसली उसे एनालाइज करने, जिसमें ग्रामर इवैल्यूएट करना, एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करना और रीडेबिलिटी कैलकुलेट करना शामिल है, और फिर इन इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स को एक फाइनल डॉक्यूमेंट समरी रिपोर्ट में मर्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम एक पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को दिखाता है जिसे फैन आउट फैन इन टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। वर्कफ्लो एक स्टार्टिंग नोड से शुरू होता है जो एक साथ 3 सेपरेट प्रोसेसर्स यानी एक ग्रामर इवैल्यूएटर, एक एंटिटी एक्सट्रैक्टर और एक रीडेबिलिटी कैलकुलेटर को टास्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक बार जब ये पैरेलल प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो पाइपलाइन के फाइनल एंड नोड तक पहुंचने से पहले उनके आउटपुट पुट्स को एक एग्रीगेटर नोड द्वारा कलेक्ट और मर्ज किया जाता है। इस आर्किटेक्चर में स्टार्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद
रन टाइम उसी सुपरस्टेप्टिक के दौरान कंकरेंटली एग्जीक्यूट होने के लिए ग्रामर इवैल्यूएटर, एंटिटी एक्सट्रैक्टर और रीडेबिलिटी कैलकुलेटर को शेड्यूल करता है। फुल स्टेट रिटर्न्स का रेस कंडीशन डिजास्टर। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर आपके नोड्स पार्शियल अपडेट्स के बजाय फुल स्टेट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं। तीनों वर्कर नोड्स को एक जैसे इनपुट स्नैपशॉट्स मिलते हैं, जैसे एक डिक्शनरी जिसमें रो टेक्स्ट, खाली एंटिटीज, खाली ग्रामर इश्यूज और खाली रीडेबिलिटी मैट्रिक्स होते हैं। वर्कर वन ग्रामर इश्यूज की अपनी लोकल कॉपी को पॉपुलेट करता है और फुल स्टेट डिक्शनरी रिटर्न करता है, यानी एक डिक्शनरी जिसमें रो टेक्स्ट, खाली एंटिटीज, इश्यू वन वाले ग्रामर इश्यूज और खाली रीडेबिलिटी मैट्रिक्स होते हैं। वर्कर टू एंटिटीज की अपनी लोकल कॉपी को पॉपुलेट करता है और फुल स्टेट डिक्शनरी रिटर्न करता है, यानी एक डिक्शनरी जिसमें रॉ टेक्स्ट, लैंगाग्राफ नाम वाली एंटिटीज, खाली ग्रामर इश्यूज और खाली रीडेबिलिटी मैट्रिक्स होते हैं। वर्कर थ्री रीडेबिलिटी मैट्रिक्स की अपनी लोकल कॉपी को पॉपुलेट करता है और फुल स्टेट डिक्शनरी रिटर्न करता है, यानी एक डिक्शनरी जिसमें रॉ टेक्स्ट, खाली एंटिटीज, खाली ग्रामर इश्यूज और 72.5 के फ्लैश स्कोर वाले रीडेबिलिटी मैट्रिक्स होते हैं। जब सुपरस्टेप्टिक खत्म होता है तो लैंगाग्राफ को इन तीनों पैरेलल नोड्स द्वारा रिटर्न किए गए स्टेट अपडेट्स को मर्ज करना होगा, क्योंकि हर नोड ने सिबलिंग नोड्स द्वारा मॉडिफाई की गई कीज के लिए खाली वैल्यूज वाली फुल डिक्शनरीज रिटर्न की थीं। इसलिए वर्कर एक दूसरे के आउटपुट को ओवरराइट कर देते हैं। जिस भी नोड का रिटर्न सबसे आखिर में प्रोसेस होता है वह बाकी दोनों द्वारा किए गए असली काम को मिटा देता है। पार्शियल अपडेट्स की कोलिजन्स को कैसे खत्म करते हैं? पार्शियल अपडेट्स रिटर्न करके हर वर्कर नोड एक ऐसा पेलोड देता है जिसमें केवल उसका डेडिकेटेड चैनल आउटपुट की होता है। वर्कर वन रिटर्न करता है इश्यू वन वाले ग्रामर इश्यूज, वर्कर टू रिटर्न करता है लैंगाग्राफ नाम वाली एंटिटीज, वर्कर थ्री रिटर्न करता है 72.5 के फ्लैश स्कोर वाले रीडेबिलिटी मैट्रिक्स। क्योंकि रिटर्न की गई कीज के बीच ईच जीरो ओवरलैप है, इसलिए ग्राफ इंजन बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के हर पार्शियल पेलोड को उसके टारगेट चैनल पर अप्लाई करता है। पैरेलल अपडेट्स क्लीन तरीके से स्टेट में मर्ज हो जाते हैं, जो डाउनस्ट्रीम एग्रीगेटर नोड द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार हैं। सेक्शन ब्रेक। प्राइमरी केस स्टडी कॉलन बिल्डिंग अ पैरेलल डॉक्यूमेंट एनालिसिस इंजन। चलिए पायथन में इस पैरेलल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ग्राफ को बिल्ड करते हैं। हम इस बात पर क्लोज अटेंशन देंगे कि पार्शियल स्टेट रिटर्न्स कस्टम चैनल रिड्यूसर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और पूरे वर्कफ्लो में स्टेट हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि स्टेट चार्ट लाइब्रेरी का यूज करके डॉक्यूमेंट एनालिसिस वर्कफ्लो कैसे बिल्ड किया जाए। ये डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस रिजल्ट्स और एग्जीक्यूशन लॉग्स को ट्रैक करने के लिए एक शेयर्ड स्टेट डिफाइन करता है। ये वर्कफ्लो पैरेलल में 3 एनालिसिस टास्क रन करता है, जैसे ग्रामर चेक करना, नेम्ड एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करना और रीडेबिलिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। इन पैरेलल टास्क के आउटपुट्स ऑटोमेटिकली शेयर्ड स्टेट में मर्ज हो जाते हैं। फाइनली एक एग्रीगेटर नोड इन मर्ज्ड रिजल्ट्स को एक सिंगल समरी रिपोर्ट में कंपाइल करता है और वर्कफ्लो को कंक्लूड करता है। अब चलिए एक सैंपल इनपुट डॉक्यूमेंट के साथ इस कंपाइल्ड ग्राफ को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट एग्जीक्यूशन ट्रेस को ऑब्जर्व करते हैं कॉलन। यह स्क्रिप्ट एनालिसिस मेटाडेटा के प्लेस होल्डर्स के साथ एक सैंपल डॉक्यूमेंट इनपुट डिफाइन करती है। इसे एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ग्राफ वर्कफ्लो के थ्रू रन करती है और फिर एग्जीक्यूशन स्टेप्स के ऑडिट लॉग के साथ जनरेटेड फाइनल रिपोर्ट प्रिंट करती है। ट्रिपल हैश प्रोग्रामेटिक एग्जीक्यूशन ट्रेस एनालिसिस। यह एग्जीक्यूशन लॉग एक ग्राफ बेस्ड एजेंट फ्रेमवर्क द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किए गए मल्टी स्टेप डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सिस्टम ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने की, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने और टेक्स्ट रीडेबिलिटी को मेजर करने के लिए कॉनकरेंट टास्क रन करता है। इसके बाद एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर इन इंडिविजुअल फाइंडिंग्स को एक फाइनल समरी रिपोर्ट में कंपाइल करता है और हर प्रोसेसिंग फेज के सक्सेसफुल कंप्लीशन को लॉग करता है। नोटिस कीजिए कि फैन आउट सुपरस्टेप के दौरान क्या हुआ। कॉलन इवेलुएट ग्रामर कॉमा एक्सट्रैक्ट एंटिटीज और कैलकुलेट रीडेबिलिटी कंकरेंटली रन हुए, क्योंकि हर वर्कर नोड ने केवल अपने टारगेटेड कीज वाले पार्शियल डिक्शनरीज यील्ड किए, इसलिए अपडेट्स बिना किसी की कोलिजन के क्लीनली मर्ज हो गए। ऑपरेटर डॉट एड के साथ एनोटेटेड शेयर्ड एग्जीक्यूशन लॉक्स चैनल ने कंकरेंट सुपरस्टेप्टिक के दौरान तीनों वर्कर से लॉक्स एक्यूमुलेट किए, जिसके बाद फाइनल सुपरस्टेप्टिक में एग्रीगेटर लॉग आया। सेक्शन ब्रेक। इम्यूटेबिलिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस कॉलन इन प्लेस स्टेट म्यूटेशन का साइलेंट पॉइजन। नोड लॉजिक लिखते समय डेवलपर्स अक्सर एक सटल बग में फंस जाते हैं।
कॉलन इनपुट स्टेट पैरामीटर का इन प्लेस म्यूटेशन। चूंकि पायथन डिक्शनरी आर्गुमेंट्स को ऑब्जेक्ट रेफरेंस के द्वारा पास करता है, इसलिए नोड के अंदर स्टेट डिक्शनरी को मॉडिफाई करने से लैंगग्राफ इंजन के इसे प्रोसेस करने से पहले ही मेमोरी में सीधे स्टेट ऑब्जेक्ट बदल जाता है। द एंटी पैटर्न कॉलन इन प्लेस म्यूटेशन। यह एग्जाम्पल स्टेट मैनेजमेंट की एक इनकरेक्ट अप्रोच को दिखाता है, जहां इनपुट स्टेट डिक्शनरी को डायरेक्टली म्यूटेट किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्टिंग लिस्ट्स में डायरेक्टली डेटा अपेंड करने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो नए स्टेट अपडेट्स रिटर्न करने के बजाय इन प्लेस म्यूटेशन के रिस्क्स को हाईलाइट करता है। यह पैटर्न डेंजरस क्यों है? चैनल रिड्यूसर्स को बाईपास करना। स्टेट यानी एक्सट्रैक्टेड एंटिटीज को इन प्लेस मॉडिफाई करने से मेमोरी में डायरेक्टली अंडरलाइंग लिस्ट बदल जाती है। जब नोड स्टेट रिटर्न करता है तो रनटाइम को पूरी डिक्शनरी दिखाई देती है, लेकिन अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट पहले ही म्यूटेट होका होता है। यह रिड्यूसर लॉजिक को बाईपास करता है और चैनल आइसोलेशन को ब्रेक करता है। पैरेलल सुपरस्टेप स्नैपशॉट्स को करप्ट करना। अगर वर्कर ए और वर्कर बी पैरेलल में एग्जीक्यूट होते हैं और दोनों को सेम शेयर्ड मेमोरी स्टेट डिक्शनरी के रेफरेंसेस मिलते हैं, तो वर्कर ए के इन प्लेस म्यूटेशंस मिड एग्जीक्यूशन में तुरंत वर्कर बी के एनवायरनमेंट में ब्लीड कर जाएंगे। इससे नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रेस कंडीशन हैवी बग्स पैदा होते हैं, जिन्हें टेस्टिंग में रिप्रोड्यूस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। चेक पॉइंटिंग और टाइम ट्रैवल डीबगिंग को ब्रेक करना। लैंगग्राफ स्टेट चेक पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए स्टेट इम्यूटेबिलिटी पर रिलाई करता है। चेक पॉइंट्स डेवलपर्स को एग्जीक्यूशन पॉज करने, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स को इंस्पेक्ट करने, पिछले स्टेट्स पर रोल बैक करने या स्पेसिफिक ब्रांचेस को रीरन करने यानी टाइम ट्रैवल करने की परमिशन देते हैं। डायरेक्ट स्टेट म्यूटेशंस हिस्टोरिकल चेक पॉइंट्स को करप्ट कर देते हैं, क्योंकि पास्ट स्नैपशॉट्स म्यूटेटेड स्टेट के साथ अंडरलाइंग मेमोरी रेफरेंसेस शेयर करते हैं। इम्यूटेबिलिटी के लिए प्रोडक्शन रूल। स्ट्रिक्ट स्टेट आइसोलेशन और सिस्टम डिटर्मिनिज्म की गारंटी देने के लिए इस रूल को फॉलो करें। स्टेट पैरामीटर को एक रीड ओनली स्नैपशॉट की तरह ट्रीट करें। इसकी कीज को कभी असाइन न करें। इसके ऑब्जेक्ट्स पर म्यूटेटिंग मेथड्स जैसे डॉट अपेंड, पेंड, डॉट एक्सटेंड, ऑपरेट, डॉट डॉट पॉप को कभी कॉल न करें और हमेशा एक न्यूली एलोकेटेड पार्शियल डिक्शनरी पेलोड ही रिटर्न करें। ये एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस वर्कफ्लो के अंदर एक क्लीन और इम्यूटेबल स्टेट अपडेट प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। लॉजिक इनपुट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को रीड करता है, एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क मेंशन के लिए सर्च करता है और फिर एक नया डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें सिर्फ अपडेटेड एंटिटी लिस्ट और लॉक्स होते हैं। यह अप्रोच यह एंश्योर करता है कि ओरिजिनल स्टेट डायरेक्टली म्यूटेट न हो, जो स्टेट मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड स्टेट हाइजीन, रीसेट्स, डिलीशंस और मिसिंग कीज। हालांकि पार्शियल अपडेट्स नॉर्मल वर्कफ्लो प्रोग्रेशन को सीमलेसली हैंडल कर लेते हैं, फिर भी प्रोडक्शन एजेंट सिस्टम्स में अक्सर ऐसे एज केसेस सामने आते हैं जहां स्टेट कीज को क्लियर करने, रीसेट करने, सेफली एक्सेस करने की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि स्टेट हाइजीन को ब्रेक किए बिना इन सिनेरियोज को क्लीन तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ###1 डॉट रीसेटिंग या क्लियरिंग चैनल वैल्यूज। क्योंकि पार्शियल अपडेट्स सिर्फ स्पेसिफाइड कीज को ही टच करते हैं, कोमा तो आप एक लिस्ट चैनल को कैसे क्लियर या रीसेट करते हैं। ओपन पैरेंथेसिस जैसे मैसेज हिस्ट्रीज को क्लियर करना या रिट्राई लूप से पहले एरर लॉग्स को क्लियर करना। क्लोज पैरेंथेसिस क्वेश्चन मार्क। अगर किसी की कोऑपरेटर डॉटर ऐड के साथ एनोटेट किया गया है, कोमा तो एरर लॉग्स को एक एम्प्टी लिस्ट के रूप में रिटर्न करने से सिंपली एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट कॉन्केटेनेट हो जाएगी, कोमा एग्जिस्टिंग लिस्ट प्लस एक एम्प्टी लिस्ट कोमा, जिससे हिस्टोरिकल डेटा इंटैक्ट रहेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक ट्रू चैनल रीसेट परफॉर्म करने के लिए कोमा आपको एक कस्टम रिड्यूसर इंप्लीमेंट करना होगा जो एक एक्सप्लिसिट रीसेट सिग्नल कोमा या सेंटिनल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल हो। डॉट यह लॉजिक आइटम्स की एक लिस्ट को मैनेज और अपडेट करने का मैकेनिज्म डिफाइन करता है। यह एक स्पेशल रीसेट इंडिकेटर एस्टेब्लिश करता है। जब यह रीसेट इंडिकेटर रिसीव होता है तो यह पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है। नॉर्मल ऑपरेशन में अगर पहले से कोई लिस्ट मौजूद नहीं है तो यह एक नई खाली लिस्ट इनिशियलाइज करता है या अपडेट्स को इकट्ठा करने के लिए इनकमिंग डेटा को पहले से मौजूद लिस्ट में अपेंड करता है। एक स्कीमा के अंदर इस रिड्यूसर पैटर्न का यूज करते हुए कोलन। यह सेगमेंट एक एजेंट के लिए स्टेट स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जो करंट टास्क को ट्रैक करता है और कस्टम अपडेट मैकेनिज्म का यूज करके हिस्ट्री लॉग को मेंटेन करता है। इसमें एक वर्कफ्लो स्टेप भी शामिल है जिसे इस हिस्ट्री लॉग को कंप्लीटली क्लियर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को रीसेट कर देता है।
###2 डॉट सेफली एक्सेसिंग ऑप्शनल कीज कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स में पार्शियल अपडेट्स का मतलब है कि कुछ ऑप्शनल स्टेट कीज अभी तक अपस्ट्रीम नोड्स द्वारा पॉपुलेट नहीं की गई होंगी। डॉट एक अनइनिशियलाइज्ड की को डायरेक्टली स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन डबल कोट ऑप्शनल अंडरस्कोर की डबल कोट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के जरिए एक्सेस करने से रनटाइम की एरर आ सकता है। डॉट नोड फंक्शंस के अंदर ऑप्शनल स्टेट कीज को रीड करते समय हमेशा स्टैंडर्ड डिफेंसिव एक्सेस पैटर्न्स या हेल्पर मेथड्स का यूज करें। ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि डॉक्यूमेंट एनालिसिस स्टेट से रीडेबिलिटी स्कोर को सेफली कैसे रिट्रीव करना है। डायरेक्ट उन कीज को एक्सेस करके एरर का रिस्क लेने के बजाय जो शायद एग्जिस्ट ही न करती हों। ये फॉलबैक डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ सेफ डिक्शनरी लुकअप्स का यूज करता है ताकि प्रोग्राम स्मूथली रन हो सके और फिर प्रोसेस्ड स्कोर को लॉग करता है। ###3 डॉट ऑडिटेबिलिटी के लिए सुपरस्टेप डिफ्स को इंस्पेक्ट करना, क्योंकि नोड्स क्लीन पार्शियल डिक्शनरीज रिटर्न करते हैं। आप स्टेट टिक बाय टिक कैसे इवॉल्व होती है इसका एक प्रिसाइज डिफ लॉग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्राफ एग्जीक्यूशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लैंगाग्राफ का डॉट स्ट्रीम ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस इंटरफेस इन पार्शियल रिटर्न्स को डायरेक्टली लेवरेज करता है, जिससे हर नोड के एग्जीक्यूशन फिनिश करने पर उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई एग्जैक्ट डेल्टा डिक्शनरी मिलती है। यह एग्जीक्यूशन फ्लो एक ग्राफ बेस्ड वर्कफ्लो की प्रोग्रेस को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीम करता है। जैसे ही ये रन होता है ये हर इंडिविजुअल कंपोनेंट द्वारा जनरेट किए गए अपडेट्स को कैप्चर करता है और लाइफ साइकिल के हर स्टेप के दौरान स्टेट में गए स्पेसिफिक चेंजेस को प्रिंट करता है। ###स्ट्रीम डिफ आउटपुट ट्रेस ये लॉग आउटपुट एक डॉक्यूमेंट एनालिसिस वर्कफ्लो के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को दिखाता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस को डिटेल में बताता है, जिसमें ग्रामर चेकिंग, एंटिटी एक्सट्रैक्शन, रीडेबिलिटी स्कोरिंग और एक एनालिसिस रिपोर्ट का फाइनल जनरेशन शामिल है। यह स्ट्रीमिंग आउटपुट ट्रेस पार्शियल अपडेट्स की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। डॉट हर नोड एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ कंटेंट डेल्टा पेलोड यील्ड करता है, जिससे रियल टाइम लॉगिंग यूजर इंटरफेस स्ट्रीमिंग और मल्टी एजेंट डिबगिंग को इंप्लीमेंट करना ट्रिवियल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक स्टेट हाइजीन डिजाइन प्रिंसिपल्स ए रेफरेंस मैट्रिक्स पार्शियल अपडेट्स और स्टेट हाइजीन के हमारे डिस्कशन को रैप अप करने के लिए ग्राफ स्कीमास और नोड लॉजिक को डिजाइन करते समय इस रेफरेंस मैट्रिक्स को ध्यान में रखें। यह टेबल स्टेट मैनेजमेंट के 5 की डायमेंशंस में कॉमन एंटी पैटर्न्स और प्रोडक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती है। फर्स्ट, नोड रिटर्न वैल्यू डायमेंशन के लिए क्लोन्ड फुल स्टेट डिक्शनरीज रिटर्न करने के एंटी पैटर्न से बचें, जैसे कि रिटर्न स्टेट। इसके बजाय प्रोडक्शन बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि केवल मॉडिफाइड कीज वाली पार्शियल डेल्टा डिक्शनरीज ही रिटर्न की जाएं, जैसे कि की और वैल्यू की डिक्शनरी रिटर्न करना। सेकंड, स्टेट म्यूटेशन के मामले में इन प्लेस इनपुट्स को म्यूटेट करना, जैसे कि स्टेट लिस्ट में एक्स को अपेंड करना, एक एंटी पैटर्न है। बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि फ्रेश ऑब्जेक्ट्स एलोकेट किए जाएं और पार्शियल डिक्शनरीज रिटर्न की जाएं। थर्ड, पैरेलल टोपोलॉजीज के लिए फैन आउट के दौरान अनइनिशियलाइज्ड एम्प्टी फील्ड्स के साथ फुल डिक्शनरीज रिटर्न करना एंटी पैटर्न है, जबकि बेस्ट प्रैक्टिस रेस कंडीशंस को रोकने के लिए यूनिक और नॉन ओवरलैपिंग पार्शियल अपडेट्स रिटर्न करना है। फोर्थ, चैनल रिड्यूसर्स डायमेंशन में ये मानकर न चलें कि रिड्यूसर्स हर की के लिए हर टिक पर एग्जीक्यूट होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस सेलेक्टिव रिड्यूसर इन्वोकेशन पर भरोसा करना है, जहां रिड्यूसर्स केवल तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब कीज डेल्टा पेलोड्स में मौजूद हों। फाइनली, स्टेट रीसेट्स के लिए लिस्ट कॉन्केटेनेटिंग रिड्यूसर्स को एम्प्टी लिस्ट्स रिटर्न करना एक एंटी पैटर्न है। प्रोडक्शन बेस्ट प्रेस्ट कस्टम रीसेटेबल रिड्यूसर्स का यूज करना है, जिसमें रिमूव ऑल जैसी एक्सप्लिसिट सेंटिनल वैल्यूज हों। सेक्शन ब्रेक पार्शियल स्टेट अपडेट मैकेनिक्स और इम्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपके ग्राफ्स डिटर्मिनिस्टिक रहते हैं, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के दौरान स्मूथली स्केल होते हैं और सीमलेस चेक पॉइंटिंग और टाइम ट्रैवल डीबगिंग को सपोर्ट करते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि नोड्स इंडिविजुअल चैनल्स को क्लीन अपडेट्स कैसे रिटर्न करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए अपनी स्टेट डेफिनेशंस को स्केल करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 2.5 कॉम्प्लेक्स स्टेट मॉडल्स एनोटेटेड टाइप्स मैसेज हिस्ट्री कंटेनर्स और मेटाडेटा में हम देखेंगे कि मैसेज कंटेनर्स नेस्टेड मेटाडेटा और टाइप सेफ स्टेट मॉडल्स को कंबाइन करके रिच प्रोडक्शन ग्रेड स्कीमास कैसे बनाए जाते हैं।